अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। दो तीन हादरीन खबरें हैं, लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। ये वीडियो 2-2.5 मिनट की है और ये वीडियो शहरयार खान अफरीदी की है। कोहाट के अंदर शहरयार खान अफरीदी ने धुआं निकाल कर रखा है। कोहाट में तहरीक इंसाफ के ऊपर जो कब्जा करने के लिए कुछ ग्रुप तहरीक इंसाफ के अंदर लॉन्च किए गए थे, जिनके लिए माहौल बनाया गया था, जिन्हें बिठाया गया था, जिनकी ब्रांडिंग, जिन्हें सजा बिल्कुल दुल्हन बनाकर पार्टी के अंदर रखा गया था, एक ब्रांड बिल्डिंग जो की गई थी, उनकी धोती शहरयार खान अफरीदी ने खींच दी है, उन्हें नंगा कर दिया है। बड़ी सख्त वार्निंग, सख्त जुबान, क्लियर कट उन्होंने गुफ्तगू की है, बड़ी वाज़ेह गुफ्तगू की है, कोई लगी लिपटी उन्होंने नहीं छोड़ी और तमाम तर खुलासा करके रख दिया कि जनाब ये पार्टी के ऊपर जो कब्जा हो रहा है, इस कब्जे को हम किसी भी तौर पर नहीं मानेंगे। शहरयार खान अफरीदी साहब असल में क्या क्या रहे हैं और किस किन वजूहात की वजह से जो पॉसिबली समझ आ रही है, अब वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले खबर है, और इस खबर ने मुझे जाती तौर पर बड़ा मायूस किया है। यह खबर ऐसा महसूस हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम के माथों के ऊपर चे लिखा हुआ है, या ये पाकिस्तान की अवाम घास खाती है, ये मजनू है, ये कोई पहाड़ों से निकले हुए लोग हैं, गारों से निकले हुए लोग हैं। यानी क्या समझा जा रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर जो महंगाई है, यानी इतनी महंगाई है कि मैं बेशुमार ऐसे खानदानों को जानता हूं जिनका ताल्लुक मिडिल क्लास से है, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो ईद के कपड़े नहीं खरीद सके। इस वक्त हकीकी मानों में लोग अफ्तारी नहीं कर सकते। इस वक्त मेरे जैसा बंदा फल खरीद कर सारे रमजान में अफ्तारी नहीं कर सकता। ये हालत पाकिस्तान के अंदर हुई है, रोटी खाने को लोगों के पास नहीं है, ये रियलिटी है। लेकिन ऐसे टाइम में एक चुनतखब वज़ीर आज़म, जिनके इख्तियारात कोई नहीं है, जिनके पल्ले ढेला नहीं है, जिनकी मॉरल वैल्यू, अखलाकी वैल्यू, वोट बैंक जीरो है, नील है, जो किसी के मातहत है, जो अपनी सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकता, जो नींद पूरी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, उन्होंने क्या किया है। शहबाज राणा साहब की खबर है कि जनाब 4 सैलरीज, 4 तनख्वाहें जनाब बोनस में शहबाज शरीफ साहब ने दे दी हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो अमला है, वजीर आजम हाउस का जो अमला है, वहां के जो सारे बाबू हैं, उन्हें 4 तनख्वाहें उन्हें बोनस में दे दी गई हैं। और ये तनख्वाहें कहां से आई हैं? ये बाकायदा से बैंक से कर्जा लेकर, इस कर्जे के ऊपर 23% हमने सूद देना है, वो तनख्वाहें कर्जा उठाकर 4 तनख्वाहें उन्हें तोहफे में दी गई हैं, बोनस के तौर पर दी गई हैं, जिसे इनाम कहा गया है। एक ऐसे टाइम में दी गई है कि जो हमारा इंपोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगजेब साहब, आईएमएफ के पास जा रहे हैं कर्जा मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए, उनके सामने गिड़गिड़ाने के लिए, नाक रगड़ने के लिए। ऐसे टाइम में प्राइम मिनिस्टर हाउस के सारे अमले को 4 तनख्वाहें बोनस में दे दी गई। अब ये मेरी समझ से बाहर है, किस चीज का इनाम है, ये किस चीज का इनाम है जो इन सब में बांटा जा रहा है, और ये किस तरीके से बांटा जा रहा है, ये किसका पैसा है? ये अवाम का पैसा है, किसी के बाप का जाती पैसा नहीं है। ये किसी के मुल्क के ऊपर कोई बादशाह नहीं है, मुल्क के ऊपर कोई कब्जा नहीं हो गया, कोई माली गनीमत नहीं है जो इस तरह से बांटा जा रहा है, जिस तरह अंदर रेवड़ियां बांटता है और वो अपनों में। और ये 4-4 सैलरी इस तरह से बांटी जा रही है। यानी मुल्क के अंदर तबाही निकली हुई है, रोटी खाने को लोगों के पास नहीं है, बिल्कुल बर्बादी होकर रहेगी। लेकिन ऐसे टाइम में भी ये हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब ये नवाजने से बाज नहीं आते। ये बात जहनों में रखेंगे, एक तो हर बंदे को इन्होंने नवाजा है, क्या जज, क्या दूसरे तीसरे इदारों के लोग, क्या साफी, क्या मीडिया पर तो इन्होंने तिजोरियां। ऐसा महसूस होता है शहबाज शरीफ साहब, वो इंडिया के अंदर होता है ना, वो उनके गॉडेस है लक्ष्मी देवी, वो ऐसे करती है तो वो हीरे जवाहरात यहां से निकल रहे होते हैं, ये लक्ष्मी बने हुए हैं। ये ऐसे करते हैं हीरे जवाहरात, जिसे दिल करता है नवाज देते हैं। जजेस को, वकला को, बार्स को, मीडिया ने रिजीम चेंज के बाद सबसे ज्यादा माल किसी ने कमाया है, पाकिस्तान के मीडिया ने कमाया, और ठोसा गया इन्हें पैसा, लिटरली ठोसा गया है। और सबसे ज्यादा इनके पेट नहीं फटे, लेकिन सबसे ज्यादा माल मीडिया ने बनाया। अब ये अमला, फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें नवाजा जा रहा है, फिर उन ब्यूरोक्रेट्स को इस्लामाबाद के अंदर लाया जा रहा है जिन्होंने पंजाब के अंदर मोहसिन नकवी साहब के दौर में बदतरीन इंसानी हकूक की पामालियां की और एक पार्टी को रौंदा, बिल्कुल क्रैश किया, नस्लें बर्बाद कर दी, बच्चे आज भी ट्रॉमा में हैं। उन लोगों को लाकर यहां पर नवाजा जा रहा है। यानी दिस इज हाउ, ये इसके ऊपर गुस्सा तो दूर की बात है, यानी इंसान हैरान रह जाता है। मैं हैरान होता होगा, दुनिया का कोई भी सोचने समझने वाला इंसान हैरान होगा कि किस तरह की शाखा। यानी वज़ीर आज़म साहब ने खुद पार्लियामेंट के अंदर जब पहली तकरीर की तो उन्होंने कहा जनाब ये जो चाय का कप हम यहां पर पीते हैं, ये कर्जे से पीते हैं। तो जनाब ये कर्जे के जो पैसे हैं, जो वो मैंने और आपने पाकिस्तानी अवाम ने देने, तो आप ये सैलरीज किसकी मद में बांट रहे हैं? आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब जब वो उन्हें गिराया गया था तो उससे पहले जलसे करते थे मुल्क भर में, तो कह रहे 600 अरब दे दिया, 300 अरब वार दिया तुम पर, फिर वो फलाने वालों, पता नहीं बोरे वालों, तुम्हारे ऊपर 200 अरब वार दिया। किधर से आया तो वार दिया? फिर ये अभी कैंपेन के दौरान कह रहे थे हर घर के बाहर एयरपोर्ट, मोटरवे आगे से, मोटरवे पीछे से, फिर एयरपोर्ट, जहाज बाहर खड़ा होगा। अजीब और गरीब है। लेकिन ये शहबाज राणा साहब की खबर है, और खबर के मुताबिक जस्ट डेज बिफोर लीविंग फॉर द वाशिंगटन टू रिक्वेस्ट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फॉर अ न्यू बेल आउट पैकेज टू अवॉइड अ डिफॉल्ट, फाइनेंस मिनिस्टर मरियम मोहम्मद औरंगजेब हैज अप्रूव्ड 4 सैलरीज इन रिवार्ड। इन रिवार्ड किस चीज का रिवार्ड? यानी वहां पर टॉयलेट पेपर लगाने का, वजीर आजम के फायदे उठाकर रखने का, दरवाजा खोलने का।
The decisions belies the claim of the austerity and is tantamount to यानी rubbing salt on the wounds of यानी जख्मों के ऊपर वो कह रहे हैं कि जनाब नमक ये छिड़का जा रहा है, ये जख्मों के ऊपर नमक नहीं है भाई, ये खौफनाक है, ये इबरतनाक है और शायद पाकिस्तानी अवाम के ये हमारे को गुनाह हैं जिनकी सजाएं पाकिस्तान में मिल रही। शहरयार खान अफरीदी उनकी वीडियो वायरल है जी, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है, मैसिवली वायरल है, बड़ी तगड़ी उन्होंने ललकार दी है और पार्टी की अपने लोगों को ललकारा है। अब ये गैर मामूली चीजें हैं, चूंकि इससे पहले सर झुका दिया करता था पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में, लेकिन पीटीआई का ना तो कारकुन सर झुकाता है ना इनके वर्कर सर झुकाते हैं। उसकी वजह यह कि एक एक बंदे ने फैंटी खाई है, एक एक बंदे की चमड़ी उतारी गई है। अब शहरयार खान अफरीदी जो बात कर रहे हैं, इनके घर में मैं खुद गया था, इनके बच्चे उस रात को जाग रहे थे जब इसके घर के दरवाजे तोड़कर पुलिस दंदनाती हुई इनके घरों के अंदर गई थी। और आज तक वो आपको याद होगा कि वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा भी दी थी डीसी इस्लामाबाद को, उन सबको वो जो एक सारा पूरा नेक्सस था जिन्होंने ये सारी कार्रवाइयां की थी। तो इनके बच्चे उस वक्त मुझे याद है, मैंने इनके बेटे का इंटरव्यू किया, उसने कहा, मैंने उससे पूछा करना क्या फ्यूचर में, उसने कहा मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, बाकी सारी चीजें छोड़ दें। तो हाल ये हुआ है कि आज ये सारे वर्कर्स जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिनके बच्चे ज़हनी मरीज हुए, वो सारे इग्नोर हो गए, वो सारे साइडलाइन हो गए, चूंकि एक मखसूस टोला है जो जिनकी खान तक रसाई है, मखसूस टोला है जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मखसूस टोला है जो सिर्फ बयानियां बनाते हैं। शहरयार अफरीदी ने क्या कहा? शहरयार अफरीदी ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर कुछ सांप हैं और ये आस्तीन के सांप हैं, इन आस्तीन के सांपों को मैं मैसेज देना चाहता हूं, अवाम तुम्हें देख रही है और अवाम मॉनिटर कर रही है सब कुछ, मैं खुद फटने वाला हूं, मुझे फटने पर मजबूर ना करें, मैं खामोश हूं तो खामोश रहने दे। ये किसी के बाप की पार्टी नहीं है, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं वो असल इस पार्टी के वारिस हैं। हमारी यानी उन्होंने कहा कि पार्टी के लोगों की मां बहनों की इज्जतें पामाल की गई हैं, हमारे घरों के अंदर ये सब जाकर घुसे हैं, तुम इसके फैसले नहीं करोगे। यानी वो जिन्होंने कुर्बानियां दी, एक तो ये बात समझे कि तहरीक इंसाफ एक तो वो जो रिजीम चेंज के बाद और उससे पहले खान के साथ खड़ी रही, शुरू से इमरान खान के साथ खड़ी रही, फिर एक वो पार्टी है जो रिजीम चेंज के बाद खान के साथ कंधे से कंधा लगाया, एक वो लोग आए हैं जो 9 मई के बाद, 9 मई में क्रैकडाउन होता है, मारधाड़ होती है, उस दौरान एक मखसूस किस्म के पैराशूटर इन होते हैं। अब ये जो मखसूस किस्म के पैराशूटर्स इन होते हैं, ये खुद को पार्टी के माई बाप समझना शुरू हो गए और इनके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तो यानी छोटे छोटे ओहदों के ऊपर आकर एक बड़ी मुनाफिकत उनकी झलकती है और इनमें से किसी की तरजीहात भी इमरान खान की रिहाई नहीं है, बल्कि ओहदों की बंदरबांट है। शहरयार अफरीदी कहते हैं कि मैं कोहाट का बेटा नहीं हूंगा कि अगर खान के खिलाफ कोई भी गया तो उसके राह की सबसे बड़ी रुकावट मैं हूंगा। ये क्या चल रहा है? उन्होंने पूछा ये क्या चल रहा है? हमने सियासत नहीं करनी है, हमने मुस्तकबिल का सोचना है, हमने कुर्बानियां पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए दिए हैं, हमारे अंदर आस्तीन के साथ मौजूद हैं, हमारे अंदर मुनाफिक हैं। मैं आज पीटीआई को ये कह रहा हूं कि ये फाइनल वार्निंग है, ये आखिरी वार्निंग है, लॉयलिस्ट को उठाएं, वर्कर को उठाएं, अपने कारकुन को उठाएं। ये पैराशूटर्स रिजेक्टेड हैं, पैराशूटर्स जो ऊपर से आए हैं, जिन्होंने खान की पीठ में छुरा घोंपाए, तुम उन्हें गले लगाओ, नहीं चलने देंगे, ये नहीं मानेंगे। अब हुआ क्या है, ये बड़ी हैरानकुन एक लिस्ट सामने आई है कि जनाब ये खान साहब ने कहा जा रहा है कि कमेटी बनाई है। अब ये बात समझें कि मैंने इससे पहले जनाब शाहराम ताराकाई साहब का, बल्कि आतिफ खान साहब का मैंने इंटरव्यू किया, उनका यह कहना है कि सेनेट के हवाले से और मुख्तलिफ चीजों में नाम कुछ और इमरान खान साहब के पास जाते हैं और जो अंदर से नाम आते हैं वो कुछ और होते हैं। यानी बाहर से पैगाम खान को कुछ और जाता है, लेकिन अंदर से पैगाम आता है वो कुछ और आता है। इसी तरह से असद कैसर साहब भी ऐसी बातचीत कर रहे हैं। तो लार्जली तहरीक इंसाफ ये बात कर रही है कि जनाब पता नहीं हमें कि असल मैसेज खान तक कम्युनिकेट होता है या कम्युनिकेट नहीं होता। अब जो तहरीक इंसाफ ने कमेटी बनाई है, एज पर द इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम द फाउंडर चेयरमैन इमरान खान, द फॉलोइंग पर्संस आर अपॉइंटेड एज द पॉलिटिकल कमेटी। जो तहरीक इंसाफ की बनी है, पॉलिटिकल कमेटी में नाम सुने, उमर अयूब खान साहब हैं, बैरिस्टर गोहर अली खान साहब हैं, सेनेटर शिबली फराज साहब हैं, अली बिन गंडापुर साहब हैं, असद कैसर हैं, शाह फरमान, खालिद खुर्शीद हैं, सेनेटर ओन अब्बास बप्पी हैं, रऊफ हसन हैं, हमाद अजहर हैं, मियां आसिम इकबाल हैं, आतिफ खान हैं, हाफिज फरहत हैं, शेर अफजल खान मरवत है। अब ये 14 लोग हैं। अब ये जो पॉलिटिकल कमेटी है, ये पॉलिसीज बनाएगी और कोर कमेटी इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन और उसके बाद मंजूर करेगी। ये लोगों के आपने नाम सुने, लेकिन इसके अंदर मिसिंग कौन है? अली मोहम्मद खान इसके अंदर नहीं है, शानदाना गुलजार साहबा इसके अंदर नहीं है, शहरयार खान अफरीदी साहब इसके अंदर नहीं है, आजम सवाती साहब इसके अंदर नहीं है, जुनैद अकबर साहब इसके अंदर नहीं है, जरताज गुल साहबा इसके अंदर नहीं है, चौधरी खानदानों में से कोई भी इसके अंदर मौजूद नहीं है, शेख वकास इसके अंदर मौजूद नहीं है, कराची से कोई बंदा इसके अंदर मौजूद नहीं है। एक मखसूस वकला, मखसूस लोग, दिस इज हाउ ये सारे मामला चल रहे हैं। और शहरयार अफरीदी ये कह रहा है कि आस्तीन के सांप है। तहरीक इंसाफ को कोई फोर्स नहीं खत्म कर सकती, नहीं खत्म कर सकी है। एस्टेब्लिशमेंट ने जोर लगा लिया, इदारों ने जोर लगा लिया, तबाही फेर दी, चमड़ियां उतार दी लोगों का, बिल्कुल एक मैसिव
क्रैक, बल्कि एक रूलर फेरा गया लोगों के ऊपर, अदालतें कंट्रोल की गई, मैनेज की गई, जजेस ने जमानतें नहीं दी, तबाही निकली लोगों की, नहीं टूटे, नहीं हिले। इलेक्शन होता है, अवाम खड़ी हो गई, अवाम ने नहीं गिरने दिया, अभी तक उसकी जो इंजीनियरिंग चल रही है। बट अब 8 फरवरी के बाद, इंतखाबात के बाद, अब जो तहरीक इंसाफ कर रही है, ये सवाल उठ रहे हैं, ना ये जलसे के लिए निकल जाते, ना ये जुलूस कर सकते, ना ये बाहर आते हैं, इस तरह करके सफेद कपड़े पहन के, सेंट पहन के ये बाहर आते हैं। लेट्स सी मामला किस तरफ जाते हैं, लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसी अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि जनाब वकला मखसूस लोगों को थोड़ा सा साइड पर करें, और जो पॉलिटिकल लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जो मामलात को समझते हैं, उन्हें आगे आने दें, ताकि एक एक कलेक्टिव थॉट के साथ इस मामले को कंक्लूड किया जाए। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।